मौका दिया जाए। बिल्कुल 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 राकेश भाई, आप बिल्कुल सही बोले। और जो भी इंफॉर्मेशन जिस स्टेट से आती है, किसी के यहाँ स्टोर, किसी का पेमेंट है, बिल्कुल यहाँ आके शेयर कर सकते हैं ताकि चीजें सबको पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल कुछ ना कुछ कंपनी तो काम करके बताए, सबको जो है इत्मीनान होता और काम आगे बढ़ता। अगर कोई बात करना चाह रहे खाजा भाई, आपको बोलना है या दूसरे जनों से मौका लिया जाए? नहीं, अभी हर्ष भाई को बुलाया जाए। देखिए ऑलरेडी 10:30 हो गया है। जी जी, हर्ष भाई को बुलाया जाए प्लीज। जी जी, हर्ष भाई आइए आप, प्लीज आप आ जाइए। बेहतर है जमील भाई, हर्ष भाई से सुन लेंगे और खत्म कर देंगे। साहब जो बोले ना हमारे को, वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। चलो सही। हर्ष भाई आइए, अगर आप आवाज सुन रहे। राकेश भाई को वंडर राइड को लेके कोई अपडेट हो तो वो भी बताएं प्लीज। नहीं सर, अभी तो फिलहाल वंडर राइड को लेके कोई अपग्रेड नहीं है। फिलहाल तो स्टोर पे ही काम चल रहा है, स्टोरे खुले फिर आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। वंडर राइड भी इनका एक स्टोरी है सर। हाँ वो तो है सर। आपका कहाँ है सर? सर आपका कहाँ है? मेरा बरेली यूपी। अच्छा बरेली में। कैसा खुला था, स्टोर खुल गया था? जुलाई में खुला था सर, 3 जुलाई को मैंने खोला था। आज तक खुला हुआ है, बंद एक दिन नहीं हुआ है। मैं अपने पास से सैलरी दे रहा हूँ, मेरी अपनी जगह थी, इसलिए रेंट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस खुलने के मैंने वादी। एक चीज मैं जानना चाहता था अग्रवाल जी कि गाड़ियों का रिस्पांस कैसा था वहाँ पे? जो इलेक्ट्रिक बाइक थी उसका रिस्पांस कैसा था? सर रेस्पॉन्स तो सब कुछ बढ़िया होता, लेकिन जब तक कंपनी का रेस्पॉन्स नहीं होगा तो कैसे आगे काम चलेगा। तो माल उतरा था ना आपके यहाँ? हाँ माल मेरे यहाँ उतरा था। मेरी ओपनिंग हुई थी, शानदार मैंने ओपनिंग करी थी। उसमें एमपी भी थे, एमएलए भी थे, सब कुछ था। मेरी तो इज्जत दांव पे लग गई सर। नहीं सर, सबकी लगी पड़ी है। देखिए आपके नहीं, मतलब देखिए जो जिस शहर में है, समझिए अग्रवाल जी अगर बरेली में है तो अग्रवाल जी का अपना रुतबा है। अगर मैं मुंबई में हूँ तो मेरा, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा अपना रुतबा है। इन्होंने तो इज्जत तो सही में एकदम मटिया मेट कर दी है। इन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, मुझे लग रहा है कि हमने आईडी होल्डरों को अपने जेब से पैसे दिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं तो ये सोच रहा था कि इससे अच्छा तो मेरा शोरूम नहीं खुलता, पैसे चलेगा 50 लाख, कोई दिक्कत नहीं थी, वो बात की बात। बिल्कुल। लेकिन शोरूम खुलने के बाद तो सर इज्जत दांव पे लगी हुई है मेरी। 3 जुलाई को मैंने ओपनिंग करी और 1 अगस्त के बाद से इनकी बिलिंग ही बंद हो गई, सारी एक्टिविटी बंद हो गई ना। 50 लाख का स्टोर था आपका? हाँ जी, 50 लाख का स्टोर। ओके, 50 लाख का स्टोर था। ना रजिस्ट्रेशन आरटीओ का, ना फाइनेंस की व्यवस्था। कोई स्कूटी ऐसे थोड़ा ना बिकती है सर, आजकल तो मोबाइल भी आदमी फाइनेंस पे लेता। नहीं तो ये आज आपको ऑटोमोबाइल का नॉलेज था क्या? नहीं, ऑटोमोबाइल का नॉलेज मुझे नहीं था, मैंने पहली बार ही करा था ऑटोमोबाइल का। ओके। लेकिन कोई इसमें नॉलेज की ऐसी कोई बात, फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी कोई बात तो इन्होंने की नहीं थी। देखिए मैं तो ऑटोमोबाइल से ही हूँ, 15 साल से मेरी एजेंसी है होंडा की यहाँ पे मुंबई में। तो ऐसा है कि मैं भी चक्कर में था, मैं बोला सारी चीजें बेटर रही। जब ये चीज आया, मैं खुद एजेंसी लेने, मैं बता रहा हूँ जो स्टोर में मैंने 50 लाख डाला, वो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक बाइक की एजेंसी ही लेने जा रहा था। और इतने में ये प्रपोजल आया और मेरे माइंड घूम गया और मैंने सारे पैसे यहाँ डाल दिए। और फिर जब इनकी वंडर स्टाइल भी आई तो मैंने सोचा चलो ठीक है भैया, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और इस लाइन का तो मुझे खुद अनुभव है, तो हम करेंगे इनसे बेटर। लेकिन जब तक तो मतलब मेरा भी यही हाल हुआ कि मई में स्टोर खुला, अप्रैल में, और उसके बाद मई एंड तक 1.5 महीने में सब कहानी खत्म। इसके लिए जी जुलाई में स्टोर खुला था, 1 महीने बाद से सारी एक्टिविटी बंद कर दी। स्टोर खुला हुआ है, हर दिन, एक दिन भी बंद नहीं कराया हमने। लेकिन फिलहाल अब कब रिवाइव करेंगे, कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं पता था। जमील भाई, हर्ष भाई को बुला लो जरा। जी जी प्लीज, आपका स्वागत है, आ जाइए हर्ष भाई। जी हर्ष भाई को शायद कुछ जानकारी थी वंडर राइड के बारे में, तो वो बताएं कुछ। जानकारी है। हाँ जी सर, आइए, वेलकम।
वंडर राइड का मतलब ही होता है अद्भुत राइड, अद्भुत राइड वो हो गया। और अद्भुत राइड में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अच्छा, यमलोक जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, उसी वैसे तरह का इसमें वंडर राइड में भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये हम लोग सर पहुंच गए। सर 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 मैं यहाँ रोकना चाहूंगा 2 मिनट। एक मतलब कैसा है कि उसमें भी कैसा है कि 2 चीजें होती है, एक लो स्पीड एक हाई स्पीड। जो लो स्पीड है उसके लिए आरटीओ की जरूरत नहीं है, लेकिन हाई स्पीड में जो है ना आरटीओ लगता है, रजिस्ट्रेशन होता है उसका। बिल्कुल होता है, हाई स्पीड का होता है। हाँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि उनके लो, क्योंकि मैंने एजेंसी लिया नहीं था उनका। नहीं तो नहीं नहीं सर, हाई स्पीड की जो गाड़ियां होती है उसमें रजिस्ट्रेशन है, हाँ कोई तो भी हाई स्टेट हो। स्पीड की इनकी जो गाड़ी है उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है सर। हाँ, हाई स्पीड में है, लो स्पीड में नहीं है। हाँ, लो स्पीड में नहीं है। सर कंटिन्यू करें आप। नहीं, इन्होंने हाँ, ट्रांसफर भी किया है, वंडर राइड के लिए पैसा ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। अब बात है कि देखिए होता क्या है कि जब कोई इश्यू क्रिएट होता है और कोई काम ब्रेक हो जाता है, उसको रीस्टार्ट करने में, क्योंकि देखिए वंडर राइड इनका अपना नहीं था, वो इको कंपनी का था। हाँ, इको इको के सुपर साथ का था। हाँ, इको के साथ कनेक्टिंग था। अब देखिए होता क्या था, ये प्लान कोई खराब नहीं था अग्रवाल साहब। इस प्लान में सिंगल टाइम में 40 स्कूटियां बिक गई। आप आरटीओ बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो उस कंपनी की स्कूटियां बिक गई जो कंपनी फ्लॉप हो चुकी थी बेचने के लिए। ठीक है, काम तो इन्होंने किया उस तरीके से, वो चला सो चला। मैं एक पहले ये बता दूं कि ओपिनियन लेने वाले को ओपिनियन दिया जाता है। यहाँ पे परिचर्चा, अगर आपको लगता है कि आपसे ओपिनियन लिया जा रहा है तो ओपिनियन दिया जाता है। मैं यही देखता हूँ कि जहाँ आपका सम्मान नहीं, वहाँ खड़े भी नहीं होना चाहिए, बैठना तो दूर की बात है। बिल्कुल। बहुत देर से मीटिंग में ये चल रहा था, ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए। आपके कहने से अगर वो करते, उन्होंने 5500 करोड़, जैसे मैं बता दूं आपको कि लोगों को ये समझना चाहिए कि 5500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, तो उनको एडवाइस किसी ने दिया था क्या? नहीं, ठीक है, वो तो अपने एडवाइस से चले थे ना। आज वो रिवाइव भी करने जा रहे हैं तो वो अपने एंड से कर रहे हैं, ना कि आपके और हमारे कोलैबोरेशन से। हमारा आपका कोलैबोरेशन क्या है? कुछ भी नहीं है। रही बात एडवाइस देने की, सपोर्ट हम कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब ये है कि अपने जबान पे हमने ताला लगा रखा है। आपको लगता है कि हमारी बातें तीखी हैं, तो हमने अपने शब्दों को घेरे में बांध के रखा है कि अभी हम शब्दों को छोड़ेंगे नहीं। ये सपोर्ट है और वही हम कर रहे हैं। मैं कोई एडवाइस नहीं देता किसी को, और मेरे एडवाइस की कीमत होती है। मैं बिना कीमत के किसी को एडवाइस देता ही नहीं, क्योंकि बिना कीमत के अगर डॉक्टर इलाज करेगा वो इलाज सफल ही नहीं होगा। तो यहाँ इनको एडवाइस की जरूरत नहीं है। हालांकि एक चीज जो आपने बोला, बिल्कुल मैं उससे मैं ये रखता हूँ, बिल्कुल वास्ता रखता हूँ। सही बोला आपने। आईडी होल्डर क्या है? आईडी होल्डर बेस है इस कंपनी के लिए। किसी अभी एक बात आप समझिए, नॉर्मली भी आप जनरली किसी मॉल में जाते हैं, वो मॉल वाला भी आपको डिलीवर के टाइम पे आपसे पूछता है सर मोबाइल नंबर बता दीजिए। उसने आपको मेंबर बनाया नहीं, मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल नंबर से अब क्या है कि वो अपने ऑफर को आप तक पहुंचा रहा है, चाहे आप 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं या 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो वो अलग राउंड अप से आपको अपना मेंबर बना रहा है। अब यहाँ इसको बना बनाया मेंबर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा जाता है कि कोई नौकरी करने वाला 2 तरीके से नौकरी करता है, या तो शौक से या मजबूरी से। ये मजबूरी जरूरी नहीं है कि सभी मजबूरी से ही नौकरी करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शौक से करते हैं, ये अपना शौक है जी। बिल्कुल। तो वो इनका तरीका है, वो हमने बहुत पहले फिल्टर किया था। लेकिन आप लाख सोच लें, ये हमारी सोच है। हकीकत का स्वरूप देने का अधिकार उन्हीं के पास है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। और हमारे हकीकत का स्वरूप ये है कि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।
हमारा भी स्वरूप है, हमारा स्वरूप का स्टैंडर्ड ही अलग है। मेरा घर बर्बाद हुआ तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और अगर बिल्कुल। तुम्हारी नीयत है लाखों घरों को आबाद करने का, तो यार उसमें हम सहयोग क्या, हम दिन रात एक कर देंगे आपके साथ। बिल्कुल। अभी इसी मैं आपको पैटर्न पे बता चल रहा दूं, है सर हम लोग। ग्रुप में हमारे ऐसे ऐसे मेंबर हैं जो दिन भर मैसेज करते हैं और वो पेमेंट भी ले चुके हैं। अब यहाँ पर्टिकुलरली मेरे को लगता नहीं कि किसी का नाम मुझे लेना चाहिए। मतलब आप उनके मैसेज, मैं थोड़ा सा बता दूं, 60% उनके मैसेज देखे हैं तो वो बंदा ऑलरेडी 3 दिन पहले पेमेंट ले चुका है, लेकिन एक बार ही उसने यहाँ पे जवाब नहीं दिया कि मेरा भुगतान आ चुका है। अरे आप कम से कम भाई क्यों कतराते हो, आप अपना डाटा शेयर ना करें, कम से कम आप बता दें कि हाँ मेरे को मिल चुका है। बिल्कुल। और वो ऐसा बंदा है जो हमारे मीटिंग में आता भी है, बोलता भी नहीं है। क्या आपका मतलब आपके अकाउंट में आया तो क्या आपके अकाउंट की लायबिलिटी हमारी है जो हम पैसा आपसे मांग लेंगे? लेकिन अपने दोस्तों के साथ जुड़े हैं, ये अपना कर्तव्य बनता है ग्रुप में है कि तो बताना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। देखिए सच्चाई जो है आलोक साहब, सच्चाई को बयां करने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या होगा, आपके पास उसके लिए 2 शब्द हैं, तुम झूठ बोल रहे हो और या फिर तुम सही सही बोल रहे हो। सच और झूठ 2 ही है ना। अब तो मेरे माइंड में ये पड़ा हुआ है कि मैंने जो बोला वो सच है या झूठ है। और रही बात, मैंने बहुत बार बोला, ये प्लेटफॉर्म जो बना है, प्लेटफॉर्म पे हम की बात होगी, मैं की बात होगी नहीं, क्योंकि मैं के लिए सभी के चैट इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल बात कर सकते हैं। बिल्कुल। रही आंखों में पानी की बात, तो आंखों में पानी होना चाहिए ताकि साफ साफ दिखे और साफ साफ परिचर्चा किसी से की जा सके। किसी के फ्रंट टेबल में बैठे तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े कि बीती हुई परिस्थिति में हमने ये कहा था। देखिए होता क्या है, एक छोटी कंपनी की जब शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर तब भी हंसते हैं, अरे यार किस कंपनी में, उसका तो मैंने नाम ही नहीं सुना। और जब वो कंपनी बड़ी होने लगती है फिर वही बंदा बोलता है, हाँ यार मैंने यहाँ तो कंपनी का नाम सुना था। और वही कंपनी जाके फिर आपको क्राइसिस में चली जाती है और क्राइसिस में आ जाती है, फिर लोग बोलते हैं अरे यार ये तो उसी कंपनी में था। तो बोलने वाले ने 500 भी बोला, बोलने वाले ने 5000 भी बोला, बोलने वाले ने 5 लाख भी बोला। अगर हमने अपनी आइडियोलॉजी को बदला तो बदलने का कारण ये है कि आपके सामने जो चीजें दिखती हैं उसको भी वास्तविकता में समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो गौर सब जगह करते हैं ना, हम तो गौर सब जगह करते हैं। अगर अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है तब भी गौर करते हैं, अकाउंट में इनिशियल फंडिंग आती है तो भी गौर करते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि 98% जो भी पैसा जा रहा है वो पैसा इन्वेस्टर को ही जा रहा है। जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गए या फिर कुछ इन्वेस्टर हो गए, ऐसा नहीं है कि सब पैसा लैंडलॉर्ड को ही जा रहा है। कुछ निवेशक को भी पैसा जा रहा है, कुछ ऐसे निवेशकों को पैसा जा रहा है जिनका अभी तक खुला ही नहीं है स्टोर। और मैं एक चीज बता दूं कि रुद्रेश निगम जी का वीडियो आपने देखा होगा। उन्होंने 30 तारीख को 2997 का एक पैकेज अपग्रेड किया जो कि कंपनी के अकाउंट में 2997 रुपए गए। मैंने आज गौर किया उसमें, तो उसमें रुद्रेश कुमार निगम का लिखा हुआ था कि 2997 रुपए उन्होंने डाला है। चलिए पहले बहुत बधाई है उनके लिए, अच्छी बात है, बुरा नहीं है। देखिए मार्केट का पैसा मार्केट से ही मिलता है। और एक मैं और आपको बता दूं कि यहाँ कोई आकर ये बोलता है कि हमने तो लोन लेके डाला था, हमने ये करके डाला था, हमने, वास्तविकता में बताइए क्या कंपनी ने किसी को कहा था लोन लेके पैसा लगाने के लिए? ये अगर कंपनी बोलती है या फैजान खान लाइव आके बोलते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ, यार बुरा लगे तो तुम अपने घर, हम अपने घर। मतलब क्या समझते, अगर आपकी आयु 25 साल से ऊपर हो चुकी है तो क्या 25 साल के बीच में आपने कोई स्कैम नहीं देखा? कोई गलत वाक्य आपने नहीं देखा? यह 40 साल की उम्र में आप बोलते हैं कि हमने तो इतना डाल दिया। क्यों डाल दिया था भाई? स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया इतना एडवर्टाइज करता है, आप वहां क्यों नहीं गए एफडी करने के लिए? इतने सारे कार लोन आते हैं तो क्यों नहीं आपने कार ले लिया? क्योंकि आपकी हैसियत नहीं थी कि आप मंथली ईएमआई दे सकते हैं। तो आप जिस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है और उस चीज में जाके आप उठा के पैसा डालते हो, तो ये तो बिजनेस है ना। आप जनरली बताइए आलोक साहब कि आज तो आपने वंडर राइड का शोरूम खोला तो आपने ये बातें बोल दी। मैं आपसे सिंपली पूछना चाहता हूँ कि आपने किसी ऐसे प्लेस पे हीरो का ही शोरूम खोल दिया और वहां वो चल नहीं रहा है, तो उसके लिए हीरो दोषी हुआ या आप दोषी हो गए? दोषी तो आप हो गए ना, क्योंकि आपने लोकेशन चूज किया, आपने सोचा चलेगा नहीं चला, तो उसको कहा जाता है बिजनेस कि हमने बिजनेस किया। लेकिन अब इसके बीच में ये आता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आपकी कैपेसिटी लगाने की है तो आपकी कैपेसिटी वसूल करने की भी होनी चाहिए। 100% है। तो हमने आज लगाया तो हमारी कैपेसिटी भी रखी हमने कि भाई हम तो वसूल कर लेंगे, हर हाल में वसूल कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये तो। तो जब हम उस क्राइटेरिया पे खड़े होकर और तैयार हैं, और हमारे बहुत सारे, देखिए मैं आपको बता दूं, एक बात समझ लीजिए, हमारे पास सिर्फ, मैं राइट फिगर का डाटा आपको बताऊं तो राइट फिगर का डाटा 700 प्लस का है मेरे पास और अंडर 1000 है। तो इसका मतलब कि 50 लाख अगर लोग हैं, या मान के चलिए 20 लाख ही लोग हैं, तो बाकी के कहाँ गायब हैं? 19,99,000 कहाँ गायब हैं? मतलब क्लियर है कि उनका पैसा किसी भी प्रकार से लोन पे नहीं है। या फिर हो सकता है कि हमसे भी अच्छी समझ और सूझबूझ उनके पास पड़ी है, जो वो वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर तिवारी सही हो सकता है और बाकी सब जो है वो गलत है। अपनी अपनी जगह पर सब सही है। अब रह गया कि फिल्टर करने की क्षमता आपकी कितनी है, आप कितने लेवल पे फिल्टर कर रहे हो। ठीक है, देखिए मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी, चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, क्योंकि बेकार पड़े रहने पर तो लोहे में भी जंग लग जाती है। तो मेहनत आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए करें या मेहनत आप पैसा लगा के और इनकम करने के लिए करें, दोनों पैटर्न में लगना मेहनत ही है। अगर ये कोई सोचता है कि ये 4 बंदे, 40 बंदे, 500 बंदे 50 लाख लोगों का पैसा दिलवा देंगे, भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये जितने भी 700 प्लस मेंबर हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, डू एंड डाई, करो या मरो। बिल्कुल। और बात पैसे की नहीं है, बात अपने सम्मान की है। जब सम्मान नहीं रहा तो पैसा रहकर क्या करेगा? सबके पास अपनी समझबूझ है, आप फिल्टर कर सकते हैं। हमको जो उचित लगा हमने वही कहा, हमसे आप मसरफ रखिए ना रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। आप क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं क्या सोचता हूँ उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जिसको कहा जाता है कि मिलने का मतलब है कि आपकी सोच और मेरी सोच, अगर आपकी सोच और मेरी सोच का 60% भी मिल रहा है हिस्सा, तो कहीं ना कहीं दोनों का थीम एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो थीम अलग नहीं है। तो इसलिए मैं आश्वस्त कर दूं आपको कि देखिए सिंपल है आलोक साहब, आप सेटलमेंट लेके आज क्लियर कर लें, ऐसा नहीं है। आपके जैसे लाखों आलोक पड़े हैं इंडिया में, और मेरे जैसे हजारों नहीं करोड़ों हर्ष पड़े होंगे। किसी कंपनी का आप सोचते हैं कि हमारे वजह से कंपनी नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है। आज आप लूटे हैं तो आपके लूटने से पहले भी लोग लूट चुके हैं, और हो सकता है वो उन लूटे हुए में भी 10% ऐसे होंगे जो यहाँ भी आके लूट गए। भाई आज कितना पेमेंट आया क्या? कितना भी पेमेंट आया आज? किसका तो भी पेमेंट आया? कुछ अपडेट है आपके पास? आज लगभग 28 लोगों का पेमेंट गया है। अच्छा, देखिए पेमेंट जमील भाई हमेशा जा रहा है, पेमेंट में रेगुलरिटी है। बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे कुछ नुमाइंदे पड़े हुए हैं
जो कि मिनिमम पेमेंट को हाईलाइट करते हैं बदनाम करने के लिए। जी ठीक है, एमडी और सीएमडी एक गरिमामयी पोस्ट होती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कोई कंपनी खोलता है या कंपनी चलाता है तो वो बहुत बड़ी ऐसे पोजीशन पे बैठा है जो बहुत गरिमामयी सीट होती है, उसका अस्तित्व होता है। अभी तक हम भी समझते थे कि ओछी हरकतें ये एमडी और सीएमडी कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो पड़े हैं ना, बीच वाले जो चाहते हैं कि हम बोले ना, लोगों को हाइपर कर दें बोलने के लिए, तो वैसे लोग कूद के क्या करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 1 लाख का पेमेंट हमारे एक व्यक्ति ने लिया और अभी लगभग 10 मिनट पहले का उनका मैसेज है ग्रुप में। और बोलिए, मैं ज्यादा हिंट नहीं करूंगा, 10 मिनट पहले में मैसेज है, 3-4 मैसेज कंटिन्यू है, आप देख लीजिएगा। उस बंदे को गया है पैसा, मेरे सामने बैठा, ये एसबीआई का अकाउंट है उसका। पैसा लेने के बाद आप नहीं बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मत बोलिए, वो आपकी प्राइवेसी है, लेकिन आप कम से कम इस खुले मंच पे आपको आना चाहिए। जिसने पाया उसको बोलना चाहिए कि हाँ साहब, आप टेंशन ना लो, मेरा आया है, आपका भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जमील भाई रही बात हमारे प्रति सोचने के लिए, भाई साहब, तो मैं आप बता दूं, मेरा पैसा ऑलरेडी एफडी हो चुका है जी। मैं चाहूँ आज भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ 10 दिन बाद भी ले सकता हूँ, मेरे पैसे में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने तैयारी यही किया है कि व्यवहारिक तरीके से हम अभी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि अगर किसी को स्कैम करना हो, किसी को लेके उड़ जाना हो, तो आप समझ रहे हैं 40-50 लाख रुपयों का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 3-4 दिन के अंदर करोड़ रुपया मार्केट में चला जाएगा इनका, आप ये भी समझ जाइए जमील भाई जी। तो जिसकी देने की नीयत नहीं होगी वो क्यों देगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही व्यक्ति हूँ जब 3000 आईडी होल्डर्स को 18 रुपए करके गया था, मैं वही व्यक्ति हूँ। मैंने वो स्टेटमेंट में आज भी रिपीट करता हूँ, जब 31 दिसंबर के दिन जो ट्रांजैक्शन हुआ था 18 रुपए का, वो 3000 पर्सन्स को गया था जी। तो 3000 पर्सन्स का मतलब क्या है, जिन्होंने 1000 लगाया उनको 18 मिला, यानी 3000 ही लोगों ने वो पैसा 1-1 हजार करके लगाया था। और ये बिजनेस का पैटर्न होता है कि जब हम खड़े होंगे कहीं तो हमारे पास 500 आएगा तो हम 5 लाख बोलेंगे, वो बिजनेस की शैली है, उसको इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। रही बात कंपनी की, तो कंपनी को कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, कंपनी के पास अपना बेस और अपना दिमाग पड़ा हुआ है, कैसे करना चाहते हैं वो करे। रही बात हमारे एडवाइस की, तो भाई साहब हमारी एडवाइस कीमती है, हम एडवाइस तो एक दिन में दे दें कि आपको 48 घंटे में रिजल्ट मिल जाए मार्केट में। जी नहीं, आप बोल रहे सो भी ये पूरा यूट्यूब में फिर रहा। आज भाई कल जो मीटिंग में